नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय यूएसए में खड़ी हो गई है एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी जो बाइडेन की एक स्टेटमेंट पर ऑन द इंडियन मीडिया। यहां पर आप देखोगे इस पे आर्टिकल है, व्हाइट हाउस डिफेंड्स, व्हाइट हाउस बचाव कर रहा है जो बाइडेन की स्टेटमेंट का ऑन द इंडियन मीडिया। और ये जो कंट्रोवर्सी है इसको लेकर यूएस मीडिया आज के समय जो बाइडेन पे काफी गुस्सा हो गया। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्या इशू है और वीडियो के अंत में मैं आपसे पूछूंगा आपका ओपिनियन कि आपके हिसाब से यहाँ पर कौन सा पक्ष ठीक बात बोल रहा है ना। ये जो सारी कंट्रोवर्सी है ये खड़ी हुई थी जब पीएम मोदी गए थे यूएसए में जो बाइडेन से बायलैटरल करने के लिए। हालांकि साथ में और मीटिंग्स भी हुई हैं, क्वाड की मीटिंग हुई है, यूएनजीए का सेशन हुआ है, मगर जो ये बायलैटरल था ना, इस दौरान यहाँ पर पीएम मोदी बैठे, जो बाइडेन बैठे, और ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारा मीडिया भी है, बहुत सारे जर्नलिस्ट थे यूएसए के, इंडिया के, ये भी यहाँ पर जमा थे। अब जो बाइडेन और पीएम मोदी जैसे ही इस कमरे के अंदर आए और कुर्सी पे बैठने ही वाले थे, उसी वक्त जो बाइडेन ने ये कहा कि ये अमेरिकन मीडिया है, ये इंडियन मीडिया है, इंडियन मीडिया का जो ओवरऑल बिहेवियर है ये बेटर है, इंडियन मीडिया इज बेटर बिहेव्ड देन द यूएस मीडिया। और फिर उन्होंने ये कहा कि यूएस मीडिया के लोग काफ़ी बार इधर उधर के सवाल भी पूछ लेते हैं, तो इनसे हम सवाल इतने लेंगे नहीं। मेन हम ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ये कुछ सिलेक्टेड जो यूएस मीडिया के जर्नलिस्ट हैं और जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं उनसे सवाल यहाँ पर लिए जाएंगे। तो कम शब्दों में जो बाइडेन ने यहाँ पर पीएम मोदी के सामने ये कह दिया कि अमेरिकन मीडिया ऑन पॉइंट सवाल नहीं पूछता। और टू बी ऑनेस्ट जो बाइडेन यहाँ पर ठीक भी कह रहे हैं। मैं बहुत ही लंबे समय से देख रहा हूँ, इवन जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे ना यूएसए के, तो काफ़ी बार क्या होता था कि मान लो दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है बायलैटरल समिट, ट्रंप बैठे हैं और साथ में किसी दूसरी कंट्री का जो लीडर है वो भी बैठा हुआ है। अमेरिकन मीडिया क्या करता था, व्हाइट हाउस में पहुंचकर जो बायलैटरल समिट हो रहा है उससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछता था। अमेरिकन मीडिया यहाँ पे सवाल पूछा था अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का कि मिस्टर प्रेसिडेंट, उस पॉलिटिशियन ने आपके बारे में ये कह दिया है, डेमोक्रेट आपके बारे में ये कह रहे हैं, रिपब्लिकन आपके बारे में ये कह रहे हैं। अब दूसरी कंट्री का जो लीडर है वो चुपचाप बैठा हुआ है, 15-20 मिनट तक लगातार अमेरिकन मीडिया अपने प्रेसिडेंट से सवाल पूछी जा रहा है ऑन टॉपिक्स अदर देन द बायलैटरल समिट। तो काफी अजीब लगता था और मैं कहूंगा कुछ हद तक ये डिसरिस्पेक्टफुल भी था। तो जो बाइडेन ने यहाँ पर यह कहा कि अमेरिकन मीडिया ऑन पॉइंट सवाल नहीं पूछता, कि अभी समिट हो रहा है, भारत और यूएस से रिलेटेड सवाल पूछो, वैक्सीन के बारे में सवाल पूछो, क्वाड के बारे में सवाल पूछो। तो इस बात को हाईलाइट करते हुए उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि इंडियन मीडिया फिर भी बेटर बिहेव्ड है, दो कंट्रीज के लीडर्स यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिर्च मसाले वाले जो सवाल होते हैं वो पूछने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो मेन एजेंडा है, जो टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं उसी से रिलेटेड होने चाहिए क्वेश्चंस। और जो बाइडेन ने जिस तरीके से अमेरिकन मीडिया के बारे में बात करी, ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये चुभ गई कई पत्रकारों को जो यूएस से बिलोंग करते हैं। उन्होंने फिर व्हाइट हाउस की जो स्पोक्समैन है ना, व्हाइट हाउस आपको पता होगा जहाँ पे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो रहते हैं, तो उनकी जो स्पोक्समैन है जैसे ही वो आई मीडिया से बात करने के लिए, दो जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि मैम आप एक बात बताओ, जो बाइडेन ओपनली अमेरिकन मीडिया की बेइज्जती करते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के सामने और ये कहते हैं कि अमेरिकन मीडिया से सवाल ये नहीं लेंगे, तो ये अजीब नहीं है, ये गलत नहीं है। फिर अब इस पूरी कॉन्वर्जेशन में अमेरिकन मीडिया ने इंडियन मीडिया को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि आप कैसे कह सकते हो कि इंडियन मीडिया वेल बिहेव्ड है और हम लोग वेल बिहेव्ड नहीं है। इन्होंने फिर रैंकिंग दिलवानी स्टार्ट कर दी। ये भी हुआ है, अभी आपको इसकी जो फुटेज है वो भी दिखाऊंगा। एक रिपोर्टर ने यहाँ पर यही बोल दिया कि देखो इंडियन मीडिया की हालत इतनी खराब है अमेरिकन मीडिया के हिसाब से कि जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रैंकिंग होती है ना, फॉर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वहां पर भारत की रैंक आती है 142nd। ये वेल बिहेव्ड कैसे हो गए? जो बाइडेन ने यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्यों दे दी? And just one more, as he sat down with Prime Minister Modi last week, the president said that the Indian press is better behaved than the U.S. press, and then he advised him not to take questions. Can you explain why the American president was criticizing U.S. reporters in that setting? Well, I would note first that he took questions on Friday, and he took questions again today. And I think what he said is that they're not always on point. Now, I know that isn't something that anyone wants to hear in here, but what I think he was conveying is, you know, today he might want to talk about COVID vaccine. Some of the questions were about that. He might want to talk about, and some of the questions are not always about the topic he's talking about in that day. I don't think it was meant to be a hard cut at the members of the media, people he's taken questions from. तो व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ गई ये बात समझाने में मीडिया को, यूएस मीडिया को, कि देखो जो बाइडेन ऐसा नहीं है कि आपके प्रति डिसरिस्पेक्टफुल थे। हाँ, उन्होंने ये बात कन्वे कर दी है कि काफ़ी बार जो गलत जगह है, जहाँ पे कोई समिट हो रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत हो रही है, वहाँ पर भी मीडिया काफ़ी बार जो बाइडेन से अलग टॉपिक पे सवाल पूछना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर जो बाइडेन ने सवाल नहीं लिए अमेरिकन मीडिया से। नाउ इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है
कि यूएस मीडिया सिंस यहाँ पर बहुत ज़रा बुरा फील कर रहा था, ऑफेंडेड फील कर रहा था, इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया इंडिया को। मगर रियलिटी यहाँ पर यह है कि अगर हम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का इंडेक्स देंगे, ना यहाँ पर आप देख पाओगे ये है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इस इंडेक्स से ये पता लगता है कि किस कंट्री में मीडिया कितना फ्री है। भारत की आप अगर देखो तो यहाँ पर रैंक आती है 142nd। अब यूएसए की यहाँ पर रैंक ऐसी नहीं है कि टॉप पे। आप अगर देखो इस लिस्ट में जो बेस्ट कंट्रीज हैं वो है नॉर्वे, स्वीडन, स्कैंडिनेवियाई देश जो यहाँ के देश हैं, डेनमार्क, कोस्टा रिका, यूरोपियाई देश ज़्यादातर आपको यहाँ पे टॉप पे मिलेंगे। अमेरिकन मीडिया एक्चुअली यहाँ पर मीडियम लेवल पे आता है। अमेरिका की यहाँ पर रैंक थी 44। तो अगर ठीक है भारत की रैंक इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में बहुत बढ़िया नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अमेरिकन मीडिया ऑल टुगेदर कंप्लीटली फ्री है। इनके यहाँ भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। नाउ इस सब के बाद क्वेश्चन यहाँ पर ये आ गया है कि ओके फिर मीडिया का रोल क्या है, मीडिया की जो फ्रीडम है ये कहाँ तक होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट ने सिंपली ये कहा है कि जिस टॉपिक पर हम बातचीत कर रहे हैं उसी से रिलेटेड सवाल पूछो। अब आपने काफ़ी बार देखा होगा एक क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच के बाद होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां पर मैच से रिलेटेड ही सवाल पूछा जाता है, चाहे उस प्लेयर की और कंट्रोवर्सी चल रही हो, उसकी फैमिली को लेकर, कुछ डिवोर्स हो रहा है किसी और चीज़ को लेकर। मैच के बाद जो कॉन्फ्रेंस होती है वहां पर वो सवाल नहीं पूछे जाते। तो जो बाइडेन का भी यहाँ पर काफ़ी हद तक यही कहना है कि जब एक फॉर्मल मीटिंग हो रही है तब एटलीस्ट जो सवाल है वो टू द पॉइंट पूछो। मगर अमेरिकन मीडिया यहाँ पर यह कह रहा है कि नहीं, इनको होनी चाहिए पूरी आज़ादी। चाहे कोई वर्ल्ड लीडर भी बैठा हो उनके सामने भी वो एक बार को जो बाइडेन से सवाल पूछ सकते हैं कि देखिए ट्रम्प कह रहे हैं कि 2024 में वो इलेक्शन में खड़े होंगे, उस पॉलिटिशियन ने आपके बारे में ये कह दिया, आपकी ये कंट्रोवर्सी हो गई। ये सब सवाल पूछने का भी जो हक है ये भी होना चाहिए यूएस मीडिया को व्हेनेवर दे वांट। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि इस पर्टिकुलर केस में आप क्या मानते हैं। क्या आपके हिसाब से जो बाइडेन यहाँ पर ठीक कह रहे हैं कि टू द पॉइंट क्वेश्चन होने चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, मीडिया को अगर देनी है प्रॉपर फ्रीडम तो उनको होनी चाहिए आज़ादी कि जब भी लीडर दिखे, कहीं पर भी हो, किसी भी सेटिंग में हो, उससे जो मर्जी सवाल वो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में इसके बारे में। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, बाय एनी कोर्स ऑन डिस्काउंट। यहाँ पे आपको दिखेंगे ये सारे एग्जाम कोर्सेज। अब फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएससी और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। जो आइकॉनिक कोर्स है इन पर्टिकुलर, ये एक बहुत ही यूनिक कोर्स ऑफर करता है अनअकैडमी, जिसके अंडर आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच जो इंश्योर करेगा कि कोर्स लेने के बाद आप ढीले ना पड़ जाओ। अगर आप यहाँ पर कोर्स लेते हो 24 महीने का, 36 महीने का, 12 महीने का, आप पूरे टेन्योर में प्रॉपरली कोर्स को फॉलो करो। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप मान के चल रहे हैं कि आने वाले 2 साल में प्रॉपर यूपीएससी का अटेम्प्ट दूंगा, तो यू कैन बाय द 24 मंथ कोर्स एज वेल। मगर जो यहाँ पे प्राइस लिखा है पे करने की आवश्यकता नहीं है आपको। यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 और प्राइसेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always, God bless you all.